हेलो गाइस, नमस्ते। मैं डॉक्टर स्मिता भूषण काये, एमडी पंचकर्म फ्रॉम केरला। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आयुभूषण फर्टिलिटी एंड पंचकर्म सेंटर में स्वागत करती हूँ। तो गाइस, कुदरती रूप से जब किसी महिला के शरीर में मासिक धर्म का आना यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना कंप्लीटली स्टॉप हो जाता है, तो इस स्थिति को रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज कहा जाता है। रजोनिवृत्ति के बाद क्या होता है, जो महिला होती है उसके शरीर में नैसर्गिक रूप से जो माँ बनने की क्षमता होती है वो कंप्लीटली बंद हो जाती है। ये जो स्थिति होती है, ये जो शरीर में बदलाव होते हैं, इनके कारण शारीरिक लेवल पे तो असर होता ही है, साथ ही उसकी जो मानसिक अवस्था होती है उस पर भी ये चीज बहुत असर डालती है। लेकिन ध्यान रहे, रजोनिवृत्ति ये कोई बीमारी नहीं है, उम्र के साथ साथ आने वाली ये एक सामान्य गतिविधि है, ट्रांसफॉर्मेशन है। और इसके लक्षण क्या है ये हम आगे देखने वाले हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा कि रजोनिवृत्ति के बाद पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं और नेचुरल तरीके से आप कंसीव होने की जो क्षमता होती है वो बंद हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी माँ नहीं बन सकती। इसके लिए आप जो भी आर्टिफिशियल टेक्निक्स है जैसे कि आईवीएफ यानी टेस्ट ट्यूब बेबी, उनका आप ऑप्शन चूज कर सकती है। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय है रजोनिवृत्ति यानी मेनोपॉज। एक्चुअली उम्र के साथ साथ जैसे कुछ चीज़ें बाहरी तौर से हमारे स्किन पे दिखाई देते हैं, मतलब स्किन पे झर्रियाँ आने लगती हैं, स्किन क्रीजेस आने लगते हैं, बाल सफ़ेद होने लगते हैं। वैसे ही ये जो ओवरीज रहते हैं उनमें क्या होता है, जो सेक्स हार्मोन्स की निर्मित होती है जिसे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कहा जाता है, उनका भी जो प्रोडक्शन होता है वो कम होने लगता है। और उसके कारण उन ओवरीज में जो भी अंडे बनना और अंडों का निष्कसन होना, जिसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं, वो भी हैम्पर हो जाता है। और उसके कारण जो भी पीरियड्स है वो धीरे धीरे बंद हो जाते हैं और इसी की वजह से धीरे धीरे पीरियड्स कंप्लीटली है ना स्टॉप हो जाता है। और इसी अवस्था को हम रजोनिवृत्ति कहते हैं। महिलाओं में सबसे लास्ट पीरियड आने से पहले कम से कम 1 साल से लेके 5 साल तक ये जो पीरियड होता है इसे पेरीमेनोपॉज कहते हैं। मतलब पीरियड आना एकदम से स्टॉप नहीं होता है, उसमें कभी कभार ऐसे होता है कि कभी कभार आपको पीरियड्स 15 डेज में आते हैं, या कभी कभार 2, 3 या 6 महीनों के बाद भी पीरियड्स आते हैं। कभी कभी आपको हल्का सा ब्लीडिंग होता है, या एक बार ही आपको एक दिन में 7, 8 या 10 पैड भी लग सकते हैं। मतलब इतना हेवी ब्लीडिंग भी आपको दिखाई देता है। और ऐसे होते होते फिर ग्रेजुअली आपको पीरियड आना स्टॉप होता है। ये क्यों होता है? तो ये जो होता है ये हमारे सेक्स हार्मोन्स यानी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की जो प्रोडक्शन रेट होता है वो भी कम हो जाता है। अंडों का निष्कसन उस पर भी ये असर डालता है और धीरे धीरे बाद में इसका अंत कंप्लीटली पीरियड आना स्टॉप होना इससे हो जाता है। और इसी अवस्था को हम मेनोपॉज कहते हैं। तो ये मेनोपॉज महिलाओं में कब होता है? हमारे जो इंडियन सोसाइटी है उनमें जो महिलाएं होती हैं उनमें मेनोपॉज का जो पीरियड है वो अराउंड 45 to 50 की उम्र के साल तक लगभग हो जाता है। मतलब 45 से लेके 50 साल तक कभी भी आपको मेनोपॉज आ सकता है। और ये जो पीरियड है ये उस पर्टिकुलर महिला की जो भी फिजिकल कंडीशन होती है उस पर ही ये निर्भर करता है। तो ऐसे कौन से लक्षण होते हैं या संकेत होते हैं जिससे आपको ये समझ में आएगा कि हाँ, मेरा जो मेनोपॉज का पीरियड है वो अभी नज़दीक आ रहा है, मेरा मेनोपॉज आने वाला है, मेरे पीरियड्स अभी कंप्लीटली आना बंद होने वाले हैं। तो शुरुआती ही में ही मैंने आपको समझाया कि सबसे पहला जो लक्षण होता है वो होता है इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी अनियमित मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें कभी कभार आपको हेवी ब्लीडिंग होगा या कभी कभार आपको हल्का सा ब्लीडिंग होगा। और साथ ही कभी कभार आपको 15-15 दिन में भी पीरियड्स आएंगे, या 2, 3 या 6 महीने के बाद भी आपको पीरियड्स आ सकते हैं। इसी के साथ और भी कुछ लक्षण होते हैं जिससे आपको ये समझ में आएगा और ये जो स्थिति होती है इसको आप अपने लेवल पे बैलेंस कर सकती हैं। तो इसके बाद आता है जिसे हम बहुत बार सुनते भी हैं कि हॉट फ्लैशेस। हॉट फ्लैशेस मतलब हमारे शरीर में एकदम से हमें गर्मी यानी हीट महसूस होना, हमें स्वेटिंग आना, ये लक्षण दिखाई देना, जिसे हम हॉट फ्लैशेस कहते हैं। गर्मी ना होते हुए भी रात में आपको नींद में ही पसीने से आपको तरबतर होना, इसे भी हॉट फ्लैशेस कहते हैं। ये हो गए फिजिकल लेवल पे दिखाई देने वाले लक्षण। साथ ही इसी के साथ आपको कुछ मानसिक यानी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी दिखाई देते हैं।
जैसे कि मूड स्विंग्स होना, चिड़चिड़ापन आना, डिप्रेशन आना, रात को नींद नहीं आना, विदाउट एनी रीज़न आपको टेंशन आना, ऐसे लक्षण भी दिखाई देते हैं। सेक्स हार्मोन्स यानी ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की कमी के कारण आपको वजाइना में ड्राइनेस महसूस होना, संभोग की इच्छा कम होना यानी लॉस ऑफ लिबिडो जिसे हम कहते हैं, वजाइनल ड्राइनेस बढ़ने के कारण सेक्स के दौरान आपको दर्द होना जिसे डिस्पार्निया कहते हैं, ऐसे भी लक्षण आपको दिखाई देते हैं। बार बार आपको ऐसे लगना कि जैसे कि आपको यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन हुआ है और उसके कारण आपको बार बार पेशाब करने की इच्छा भी महसूस होना, जिसे हम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, ऐसे भी लक्षण आपको दिखाई देते हैं। और इन सारे लक्षणों के साथ साथ हल्के हल्का आपका वेट भी बढ़ने लगता है, हेयर फॉल भी होने लगता है, और इन सारी चीज़ों के कारण आप स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, इधर उधर सर्च करने लगते हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि इस दौरान हमें क्या करना चाहिए, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन को विदाउट टेकिंग एनी स्ट्रेस आपको हैंडल करना सीखना चाहिए, क्योंकि ये तो उम्र के साथ होने वाले नेचुरल चेंजेस होते हैं और हमारा शरीर उनको धीरे से आसानी से अडॉप्ट भी करने लगता है। तो अगर आपको वेट बढ़ने की अगर चिंता सता रही है तो आप अपने लाइफस्टाइल में खाने पीने की जो चीज़ें होती है उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। योगा मेडिटेशन करके आप अपना जो भी वेट है उसको आप नियंत्रित कर सकती हैं। अगर आपको हॉट फ्लैशेस महसूस हो रहे हैं तो आयुर्वेदा में अगर हम बात करते हैं तो इस दौरान नेचुरली वात दोष का प्रीडोमिनेंस रहता है। लेकिन अगर आपको हॉट फ्लैशेस, ज़्यादा स्वेटिंग आना, चिड़चिड़ापन होना, इरिटेशन होना, ऐसे सिम्टम्स अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो हम इसमें पित्त दोष का जो प्राधान्य है उसको कंसीडर करके आपको विरेचन, पित्त शमक बस्ती आपको सजेस्ट करते हैं। अगर आपको नींद नहीं आ रही है, रात में नींद लगने में अगर आपको दिक्कत हो रही है, इंसोम्निया फील हो रहा है, आपको डिप्रेशन आ रहा है, तो इन सारे लक्षणों को कंट्रोल करने के लिए आप अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाके आप बस्ती करवा सकते हैं, शिरोधारा ले सकती हैं, और नस से जैसे जो भी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट्स होते हैं उससे आपके ये जो लक्षण होते हैं वो कंट्रोल में आ सकते। और इसी के साथ अगर आप पेरीमेनोपॉज पीरियड में ही अगर आपको इनफर्टिलिटी है और आपको लग रहा है कि अभी हमारा मेनोपॉज का पीरियड नज़दीक आ रहा है, तो अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाकर आप अपना बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन कर सकती हैं, बीज शुद्धि के जैसे संस्कार बताए गए हैं वो कर सकती है, और अपने अंडों की जो भी क्वालिटी है उसको आप मेंटेन कर सकती है या इम्प्रूव कर सकती है। क्वांटिटी तो कोई भी बढ़ा नहीं सकता है, लेकिन हाँ, आप ज़रूर अपने अंडों की क्वालिटी इम्प्रूव कर सकती है, और माँ बनने के लिए आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेके आपको नेचुरली भी आप कंसीव हो सकती है। ये आफ्टर मेनोपॉज नहीं, लेकिन अगर पेरी मेनोपॉजल पीरियड में ही अगर आप ऐसे ट्रीटमेंट्स लेंगी तो आपको उससे बहुत फ़ायदा भी हो सकता है। और साथ ही आप अपने मन को शांत रखने के लिए योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, इन सारी चीज़ों का भी प्रयास, अभ्यास करने से आपको अपने जो भी संकेत है, लक्षण है, इनमें लाक्षणिक तौर पे बदलाव होते हुए, इम्प्रूवमेंट होते हुए आपको नज़र आ सकते हैं। तो अपने डाइट में सुधार कीजिए, नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, वो आपको गाइड करेंगे, और ये जो मेनोपॉज का जो पीरियड होता है इसको आप टैकल कर सकती हैं, और ये जो मेनोपॉज का जो पीरियड है उसको आप एंजॉयमेंट के साथ उसको फेस भी कर सकती हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इस वीडियो को बहुत सारी महिलाओं तक शेयर भी कीजिए, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।